24% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया सिर्फ अमेरिका में। अमेरिका में कितने परसेंट मुसलमान है, पहले ये बताओ। कुल पॉपुलेशन का कितने जितने भी परसेंट परसेंट मुसलमान है, एक मिनट, जितने भी परसेंट मुसलमान है उसमें से 24% ने इस्लाम छोड़ दिया है। इंडिया में 6% हाँ, तो उधर मुसलमानों ने नंगापन इस्लाम छोड़ ज्यादा। दिया है। अरे भाई हेलो, उधर हराम काम ज्यादा होता है इसलिए शायद। अरे शैतान हराम उधर काम ज्यादा है कुछ मतलब भी हो, रहता है। मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं ना। तू कह रहा था कि मुसलमान इस्लाम छोड़ता ही नहीं है, इस्लाम तो सऊदी छोड़ते हैं में मुसलमान। सऊदी में 10% के ऊपर लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। हाँ, अरे जो मुसलमान होगा वो कभी भी छोड़ेगा ही नहीं, वो शायद मुसलमान नहीं थे। किसने बोला तेरे को? छोड़ते हैं ना, डेटा है भाई। अरे तो पक्का हमने, मोमिन मैं होगा खुद वो छोड़ा कैसे हूँ। छोड़ेगा? नहीं, पक्का मोमिन होगा तो वो तो दिमागी अपंग होता है ना। इसी वजह से कह रहा हूँ कि तू चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, इस वजह से तेरे को इस्लाम सही लग रहा है। तेरे को ये गंदगी के बारे में तो मालूम ही नहीं था जो तेरे को अभी बताया मैंने। नहीं, मुझे पहले ये बताओ, तुम मुसलमान हो कि नहीं? पहले तुम के लिए कैसे छोड़ इस्लाम दे, को जाने ये जो मान लो? गंदगी है। एक मिनट अब्दुल आजाद, तू तो इस वजह से मुसलमान है क्योंकि तू मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। मुझे बता कि ये जो गंदगी है इस्लाम में तेरे रसूल के अंदर, उसका मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, बस चैनल डिलीट कर दो, बस खत्म बात। और दूसरा चैनल खोलो ना, बाप का दूसरा किसी टॉपिक पे चैनल तेरे खोलो। बाप का नौकर हो, कुछ भी नहीं करो। मतलब गंदगी है लेकिन मैं मानूंगा नहीं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट दुनिया का इकलौता ऐसा दीन है जिसे तलवार के दम पर झूठ बोलकर लोगों को लालच देकर फैलाया गया। ये एक ऐसा अरबी कल्ट है जो अपनी दीन की किताबों में लिखी बातों को खुद अपने दीन के मानने वाले लोगों से ही छुपाता है। आज तक ऐसा कोई भी बंदा सामने निकलकर नहीं आया जिसने ये दावा किया हो कि उसने इस्लामिक कल्ट की किताबों को पूरा पढ़ा है, समझा है, इसके बाद दीन को अपनाया है। मुल्ला मौलवी मदरसों में भी इन मोमिनों को झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, आयतों और हदीसों को सुगर कोट करके बताते हैं, इन लोगों का माइंड वाश करके इन्हें जिहादी बनाते हैं। पर जब यही लोग एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आते हैं और एक्स मुस्लिम आयतों और हदीसों को सामने रखकर इनकी दीन की गंदगी इन लोगों को बताते हैं तो इनको बहुत बड़ा धक्का लगता है। पर इन लोगों का इस कदर बचपन से ही माइंड वाश हो गया होता है कि सच्चाई जानने के बाद भी ये लोग अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये लोग केवल अपने उलमाओं की बातों पर भरोसा करते हैं और जीवन भर उनके हाथों की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर नाचते हैं। अपने आलिमों के हाथों कठपुतली बन चुका एक नौजवान मोमिन साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आया है। आइए देखते हैं किस कदर उसका माइंड वॉश किया गया है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रोकने के लिए मोमिनों ने एक बहुत बड़ी टीम बना ली है जो हर एक एक्स मुस्लिम की वीडियो पर रिपोर्ट करती है, जिसके कारण हम लोगों की वीडियो को लिमिटेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, स्ट्राइक दे दी जाती है, कभी भी हमारे चैनलों को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसलिए आप सबसे विशेष अनुरोध है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बचाने के लिए आप सबको हम लोगों की हर एक वीडियो को पूरा देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और कमेंट करके अपने विचार पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब्दुल आजाद साहब आए हैं, जरा देख लेते हैं मोमिन है या नहीं है। जी अब्दुल आजाद साहब, सर इस्लाम में है या छोड़ दिया इस्लाम? इस्लाम में हुआ अभी तक। ओके वैसे सर ये जी हाँ, स्ट्रीम कितने दिन से कर रहे हो? सर हो गया 3 साल के ऊपर हो गया सर। अच्छा, आप कब से देख रहे हैं? नहीं मैं बस वो 5-6 दिन शायद। तो बहुत जबरदस्त। कितना फॉलो करते हो इस्लाम को? हाँ, मैं तो पूरा नहीं, मतलब घर में, मतलब मेरा एज अभी तक कम है, मतलब घर में जितना ही बोलते हैं बस ये सब। अब भी बस मैं पढ़ाई में हूँ, घर में नहीं हूँ, रेंट में रहता हूँ। अच्छा, कितना एज है? 18 है, 18 के ऊपर है? नहीं, मैं 17 का होने वाला हूँ। अच्छा 17 का होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा प्यारे भाई अब्दुल आजाद, आप तो मेरे छोटे भाई की तरह हो, 17 साल के हो अभी। कुरान में एक आयत है और आपने भी सुना होगा। कुरान में अल्लाह कहता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। हाँ बताया, मतलब पूरे दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है अल्लाह ने नबी को, यही ना? अच्छा ये पता है ना आपको? अच्छा एक बात बताओ अब्दुल आजाद, अगर कोई शख्स किसी को टॉर्चर करके, एकदम बुरी तरीके से टॉर्चर करके अगर किसी को मारे, लोगों को, तो क्या उसके लिए कहा जा सकता है कि उसके अंदर रहम नाम की चीज है? कौन मारता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होगा वो। अच्छा बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होगा, क्या कहोगे उसके बारे में? बहुत जुल्मी इंसान है, कमीना इंसान है, यही सब। पक्का ना?
हाँ पक्का। सर ये अरे लीजिए। यार इतना ठंड है, तुम्हारे यहाँ ठंड नहीं है क्या? नहीं, हमारे वहां भी ठंड है, लेकिन मेरे गर्मी अंदर बहुत है बदन में, तो इतना असर नहीं करता है। अभी आगे सुनो, ठंड को बाजू में रखो। देखो, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1671 बी, क्या कहती है हम्म। कि 8 लोग एक उकल ट्राइब से कबीले से रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उनको वहां का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, बीमार पड़ गए वो लोग। तो इसकी कंप्लेंट उन्होंने, इसके बारे में उन्होंने रसूलुल्लाह को बताया, और रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि जाके ऊंट का दूध और पेशाब पियो। ये कौन सी हदीस का कितना नंबर है, ये बता सकते हो भाई? सर सही मुस्लिम हदीस नंबर 1671 बी, और उसके साथ साथ मल्टीपल बुखारी की हदीस है, जामे तिरमिदी की हदीस है, सुनन नसई की हदीस है, बहुत सारी हदीस है। मैं अभी फिलहाल आपको 1671 बी दिखा रहा हूँ सही मुस्लिम की। अब होता यह है कि वो लोग रसूलुल्लाह की बात सुन के, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था 8 लोगों ने, वो लोग जाके ऊंटनी का दूध और मूत दोनों पी लेते हैं और उनकी तबीयत सही हो जाती है। लेकिन वो लोग एक गलत काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ऊंटनी का जिसने दूध पिलाया था उसको कत्ल कर देते हैं, और ऊंटनी लेके, ऊंटों को लेके वहां से भाग जाते हैं। रसूलुल्लाह तक ये खबर पहुंचती है। दिस न्यूज रीच्ड अल्लाह's मैसेंजर एंड ही सेंट देम ऑन देयर ट्रैक। रसूलुल्लाह उनको उसके जो जिस रास्ते से वो जाते हैं वहां भेजते हैं, एंड दे वर कॉट, वो पकड़े जाते हैं, ब्रॉट टू हिम, रसूलुल्लाह के पास उनको लाया जाता है। ही कमांडेड अबाउट देम, और फिर रसूलुल्लाह उनको हुक्म देते हैं कि उनके हाथ और पैर काट दिए जाए, और उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। उनकी आंखों को गरम सलिया डाल के फोड़ दिया जाए, और इसी हालत में उनको तपती गर्मी में, यानी सूरज में, उनको फेंक दिया जाता है, यहां तक के वो मर जाते हैं। ये देखिए, अच्छा हेलो हेलो आंखों हेलो। में उनके गरम सलिया डाला जाता है। ये देखिए, आईज शुड बी ब्रांडेड विथ हीटेड अरे पीस भाई ऑफ हेलो, आयरन। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पता चल गया, हाँ सुनो। पहले के जमाने में ये सब होता था, अब तो नहीं होता है ना। और वो ओके, लोग वैसे तो भी आप, छोड़ते ना। हाँ, तो आप ये अभी आपने क्या कहा था कि कोई अगर टॉर्चर करके किसी को मारता है तो उसको हम रहमत लिल आलमीन नहीं कह सकते। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये इसके अंदर रहम नाम की चीज है, वो दरिंदा है, वहशी है। आपने खुद मेरे साथ अग्री किया था, राइट? नहीं वो पहले के जमाने में ऐसे होता था, और चोर सर बहुत ज्यादा आपने था। अग्री किया था ना? अरे मैंने अग्री तो किया था, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मतलब उस ओके, जमाने का अरब जो है आपके ना बहुत। रसूलुल्लाह, अब्दुल आजाद, आपके रसूलुल्लाह सिर्फ पहले जमाने के लिए थे या कयामत तक के लिए हैं? हाँ बाकी अहमद तक के लिए है वो। ओके, तो जमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और अगर कोई गलत काम कर रहा था तो अल्लाह के रसूल को तो वो गलत काम नहीं करना चाहिए था ना बेटा? अरे उन चोरों को भी अल्लाह ने बनाया, रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ने बनाया, तो वो जो हाँ चाहे क्यों बिल्कुल, नहीं कर चोरों सकते? को भी बनाया। नहीं, वो जो चाहे कर सकते, नहीं लेकिन फिर आज रहमत लिल आलमीन नहीं कहलाएंगे। अरे भाई उस जमाने के अरब की दिल बहुत सख्त होता था ना, इसलिए। तो आपके रसूल का दिल सख्त था, राइट? नहीं मतलब लोगों का दिल सख्त था, वो बहुत बुरे अरे होते थे, काम तुम्हारे इसलिए रसूल ने सजा भी किया ना। बहुत तुम ज्यादा कह रहे हो कि उस जमाने में अरबों का दिल बहुत सख्त था, आपने अभी खुद कहा, तो आपके रसूल का था। दिल अरे सख्त ऐसा था नहीं ना, करते उन्होंने ये काम किया। रसूलुल्लाह को शायद पता चल जी, गया था वो लोग चोरी ही नहीं छोड़ेंगे और बुरे बुरे काम करते रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं भाई, रसूलुल्लाह को शायद जब पता चल बुरे गया था। काम, अब अब्दुल आजाद, जो बुरा काम किया उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, राइट? है ना? टॉर्चर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, वो भी इस तरीके से। ऐसा टॉर्चर, एक रहम वाला इंसान जिसके अंदर सीने में दिल हो या मर्सी हो, वो तो इस तरीके से नहीं कर सकता। ये दरिंदा और वहशी लोग ही इस तरीके का काम कर सकते, मेरे प्यारे भाई। तो आपके रसूल को तो रहमतुल आलमीन कहा जा रहा है, तो उनके अंदर तो रहम होना चाहिए था। वो दरिंदगी कैसे कर रहे हैं? अगर इसको रहम कहा जाएगा तो यार फिर दरिंदगी को क्या कहा जाएगा फिर? सोचो अरे यार, ऐसा आप कौन सा 17 साल के दरिंदगी हो, थी?
थोड़ा अब्दुल आजाद, थोड़ा सा पढ़ते हो ना, तो कॉमन हाँ सेंस का बिल्कुल, मैं इस्तेमाल पढ़ाई करते हो में नहीं हूँ। करते हो? हाँ बिल्कुल। ओके, तो यहाँ भी थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, और इस्लाम की जो पट्टी है ना, ये चश्मा जो पहने हो, उसको थोड़े देर के लिए निकाल के सोचो कि ये दरिंदगी है क्या नहीं है। बस ठीक है, अच्छा ठीक है। अब नहीं, क्या ठीक है? क्या करूँ? बस तुम्हारा ये जो बात है ना, बस रसगुल्ला ये थे वो थे, मैंने तुम्हारा शॉर्ट वीडियो देखा, बहुत गंदी गंदी बात बोल रहे थे उसमें। नहीं, तो अगर गंदी मान बात लिया हम मैंने नहीं रसगुल्ला करते, ये जो सब, लिखा हुआ है, सुनो सुनो, पहली बात तो सुनो, गंदी बात हम लोग नहीं करते, जो लिखा हुआ है वो बात करते हैं। आपने जितने भी शॉर्ट देखे होंगे उसमें आपको हवाला भी मिला होगा कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। अच्छा चलो, एक और चीज आपको बताता हूँ, ये तो समझो कि चोर थे ना, एक और बताता हूँ। ये देखो, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, और काफी सारी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा, सही मुस्लिम में ही कई सारी हदीसें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं आपके रसूलुल्लाह, देखिए कितने रहम वाले हैं। वो चोर को तो छोड़ दो, बच्चों के लिए भी उनके अंदर रहम नहीं था। ये देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1745b, इट इज नरेटेड बाय साब बिन जस्सामा that he said to the holy prophet, messenger of Allah, we kill the children of the polytheists during the night raid. ए अल्लाह के रसूल, हम रात को जब हमला करते हैं तो हम मुशरिकों के बच्चों को भी मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, कि वो बच्चे उन मुशरिकों में से ही है। अब्दुल आजाद, कौन? ये बताओ, मुशरिकों के बच्चे, ये लोग जब रात में किसी मुशरिक कबीले पे जब ये अटैक करने जाते थे, कौन कौन अटैक तो करना चाहता ये था? मुसलमान नहीं नहीं नहीं, मुशरिक बस मुसलमान पे सहाबा, अटैक करते थे, डिफेंस में लड़ते थे। सर यहाँ पे डिफेंस नहीं है, ये देखिए, ये देखिए, इट इज नरेटेड बाय साब बिन जस्सामा दैट ही सेड टू द होली प्रॉफिट। ये साब बिन जस्सामा सहाबी है, और ये आपके रसूलुल्लाह को कह रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हम लोग जब पॉलिथिस के मुशरिकों के ऊपर जब रात में हमला करते थे, ये देखिए, ये लोग रात में बाकायदा हमला करते थे, आपके सामने हदीस है। ही सेड, अल्लाह के रसूल ने कहा, दे आर फ्रॉम देम। आप बताइए कि ऐसा इंसान जो बच्चों के कत्ल करने पे उनको रोकने के बजाय ये कहा है कि वो उन्हीं में से है, सर किसी भी एंगल से आप ऐसे शख्स को रहमतल लिल आलमीन मान सकते हैं? अरे भाई, ये सब कहाँ से उठा के ला रहे हो? बचपन से बस पढ़ा है सर मैंने। बच्चों को एग्जैक्टली, नहीं मानना है, जंग में जाना है तो बच्चों को नहीं मानना है, पेड़ पौधों को एग्जैक्टली, नहीं काटना है, नेचर को खराब नहीं यहाँ करना पे है, तो ये सब कहाँ से एग्जैक्टली, है? ये चीज आप लोगों के मौलवी कभी बताते नहीं है ना अब्दुल आजाद, जो मुर्तद हजरात, जो एक्स मुस्लिम हजरात जो बताते हैं आपके रसूलुल्लाह की जिंदगी, जो कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है, वो कभी आपके मौलवी हजरात जो है वो बताते नहीं। मालूम है ना, बता देंगे तो लोग जो है वो इस्लाम छोड़ देंगे, वो बताते नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, बल्कि देखो मैं कितनी सारी हदीसें मैं बताता हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस 1745b, उसके बाद देखिए सही मुस्लिम की 1745c, उसके बाद सही मुस्लिम की 1745a, उसके बाद ये देखिए, ये है अबू दाऊद की 2638। अच्छा, ये वो वाली हदीस नहीं है, एक मिनट देना मुझे। तो ये नाइट रेड वाली जो हदीस है, सही मुस्लिम में ही कई सारी जगह पे, यानी 3-3 हदीसें इसमें मौजूद है मेरे भाई। अब आप बताइए कि ये चीजें तो आपके उलमा जो है आपको बताते नहीं है, नहीं, मेरा भाई क्या मदरसे करे में सर? पढ़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बताता है। मेरा छोटा भाई मदरसे में जी? पढ़ा है, वो थोड़ा थोड़ा बताता है मुझे। क्या बताता है? ये सब हदीस बताता है? नहीं, मुझे उसे अभी तक हदीस नहीं आता, वो नया नया गया है। एग्जैक्टली, तो वो तो नया नया है और आपसे छोटा है, मतलब अभी तो बहुत छोटा होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, जो इतना खतरनाक आपके रसूलुल्लाह जो है, इनको कैसे रहमतल लिल आलमीन माना जाए प्यारे भाई? टॉर्चर करके लोगों को मौत दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि एक रहमदिल इंसान जो होगा, वो दुश्मन का बच्चा ही क्यों ना हो, वो कहेगा नहीं नहीं, बच्चे को नहीं मारो, बच्चों को नहीं मारो। हाँ, बात तो आपके सही है। रसूलुल्लाह इस तरीके से काम कर रहे हैं यार, सोचो। तो कैसे ऐसे शख्स को आप रहमतल लिल आलमीन कह सकते हैं? ये तो निहायत जालिम इंसान नजर आ रहा है। जी भाई अब्दुल आजाद। हाँ, तो अगर तुम्हारा बात मान लूं तो क्या करो हाँ बाद में बताओ। सर, बात नहीं, बेसिकली तुम ये जो कहने की हकीकत कोशिश कर रहे हो आपको, कि सुनो मेरी बात,
अल्लाह के अब्दुल नबी आजाद अच्छा मेरी नहीं। बात सुन। हाँ सुन ले भाई, वही बता रहा हूँ। बात की बात नहीं, बात की बात बाद में देखी जाती है। अभी की जो बात वो ये है कि ऐसे शख्स को रहमतुल्लिल आलमीन नहीं माना जा सकता, और कुरान जो ये दावा करता है कि उनको रहमत बना के भेजा गया है, ये झूठ है। कुरान आपका झूठा दावा करता है। तो सबसे पहले तो आप कुरान को रिजेक्ट करोगे, अल्लाह को रिजेक्ट करोगे, रसूल को रिजेक्ट करोगे, पहले ये काम करोगे, फिर बाद में अपन डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या करना है। नहीं, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? अभी तो आप क्योंकि बताया, मैं भगोड़ा आपने नहीं तो हूँ, कत्ल बेवकूफ किया था। नहीं हूँ। हाँ? नहीं, अगर ये सब अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं नॉन मुस्लिम हो जाऊंगा ना। तो भाई ये आपको झूठी जिंदगी में जीना है? ऐसे गंदे शख्स को आपको अपना रोल मॉडल मानना है, नबी मानना है, जिनके अंदर रहम नाम की चीज नहीं है? नहीं, बस खराब चीज नहीं हाँ? देखेंगे, बस अच्छा चीज देखेंगे, बस तो आप खराब मानते चीज हो कि नहीं देखेंगे, खराब अच्छा आपके चीज देखेंगे। रसूलुल्लाह, तो आप ये मानते हो कि इस्लाम में खराब चीज भी है? आपके नहीं, रसूलुल्लाह के शायद अंदर गलती से खराबी किसी ने भी थी, डाल आप ये दिया। मानते हो? नहीं, गलती से नहीं डाला नहीं, ना काफिरों ने भाई। शायद ये किताबों में। ये काफिरों की किताब नहीं है ना अब्दुल आजाद, ये आपके अरे मुसलमानों की किताब है, हदीसों में तो ऑथेंटिक वेरीफाइड। हदीस नहीं होता है ना, कुछ ये ज़ईफ जो हदीस भी हदीस, होते हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कोई ज़ईफ हदीस नहीं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ऑथेंटिक है, और इतनी ऑथेंटिक है कि कई सारी किताबों में लिखी हुई है। सर इसमें ना ज़ईफ वाला मसला है, ना काफिरों वाला मसला है, अच्छा अच्छा, ये हेलो तुम्हारे। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो आप जाकिर नायक को देखते हैं? सर जाकिर नायक को देखते हैं, जाकिर नायक जो है उसको चैलेंज किया हुआ है, जाकिर नायक भगोड़ा आता नहीं है, वो छोड़ दो। आपकी खुद की अकल है क्या अरे नहीं है वो अब्दुल आजाद? नहीं, वो तो बहुत चालाक है और बहुत बड़े 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 मौलवी है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट भी मौलवी है, तो वो सब क्यों नहीं छोड़ते अगर इतना बुरा है इस्लाम? ये बताओ आप। किसने कहा आपको नहीं छोड़ते? अरे आपको पता है कि अमेरिका में 24% मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ते हैं हर साल। आपके नहीं, उलमा मुझे कहते फेमस हैं किसी साइंटिस्ट। कि हेलो हाँ हेलो। हाँ, मुझे हाँ। ये सब नहीं जानना, बस मुझे कोई फेमस साइंटिस्ट या फिर किसी फेमस डॉक्टर को दिखाओ जो इस्लाम छोड़ दिया। नहीं, एक मिनट एक मिनट। फेमस डॉक्टर के हाँ हाँ। इस्लाम छोड़ने या ना छोड़ने से इस्लाम का सही या गलत होना कैसे साबित होता है? अरे बहुत मुझसे बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग हुए हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हुए, वो लोग नहीं नहीं, छोड़ते, वो मैं क्यों छोड़ूं? नॉलेजेबल हुए हैं नहीं, तो तुम बहुत तो सारे लोग भगोड़े छोड़ हो, रहे हैं। भी तुम्हें भी नहीं अब्दुल आजाद छोड़ना सुनो, चाहिए था। मुल्ला हेलो। मौलवी सारे लोग छोड़ रहे हैं, डॉक्टर भी छोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आके आपको सामने से बता नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम छोड़ने वाले के लिए आपके रसूलुल्लाह कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो। तो जो छोड़ भी रहा है वो सामने से आके बताएगा नहीं। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते, देखिए अगर इतना अच्छा होता इस्लाम तो क्या ही बात थी। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। वो जो डॉक्टर छोड़ भी रहा है वो काई के लिए आके मार्केट में आके फेमस वाला बोलेगा, उसको अपनी जान गंवानी है। ये देखो तो तुम्हारा जान सुनन क्यों नहीं लिया नसाई। अब तक? तुम कैसे जिंदा हो? भाई क्योंकि मैं खुले में नहीं हूं, जिस दिन मैं मुसलमानों के हाथ लग जाऊंगा मैं तो बहुत बड़ा दुश्मन हूं उनके लिए, जो इस्लाम को इतना डैमेज पहुंचा रहा हूं। कितने सारे मुसलमानों, कितने सारे एक्स मुस्लिम का जो कोई अगर काफिर है उसने कुछ अगर इस्लाम के बारे में बोल दिया तो उसको कत्ल किया जाता है। कन्हैया लाल भूल गए हाँ क्या? बिल्कुल, वो भी इस्लाम नुपुर छोड़ेगा, शर्मा उसे को मार भूल दिया गए? जाए। हाँ, उमाकांत कौन? को जो है वो भूल गए। उमाकांत नहीं, कौन था वो, तो महाराष्ट्र वाले जो शख्स है मेडिकल वाले, कई सारे लोगों को मार दिया गया भाई। बांग्लादेश में कई सारे एक्स मुस्लिमों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कौन सा फेमस? हाँ, मैं बांग्लादेश के हाँ, पास और से ही हूँ। फेमस में देखना है तो नसरुद्दीन शाह को देख लो, अगर फेमस बंदा। लेकिन मेरा उससे मसला ही नहीं है कि किस फेमस ने किया है नहीं किया। कौन सा फेमस इंसान जो है वो अपनी जान पे रिस्क लेना चाहेगा भाई, जबकि आपका अल्लाह कह रहा है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। ये देखिए, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हुएवर चेंजेस हिज रिलीजन किल हिम। ये देखो इब्ने माजा, it was narrated from Ibn Abbas that the messenger of Allah said whoever changes his religion execute him. Sunan an-Nasai की 4061 whoever changes his religion kill him. 4062 whoever changes his religion kill him. 4063 whoever changes his religion kill him. 4064 whoever changes his religion kill him. 4065 whoever changes his religion kill him. यहाँ पे तो अली ने बाकायदा जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था और वो आइडल वर्शिप करने लगे उनको जिंदा जला दिया था। ये देखो सुनन नसाई whoever changes the religion kill him। अरे एक दो नहीं,
मल्टीपल 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 हदीसें हैं। आप बताओ कि कौन सा फेमस डॉक्टर इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वो इस्लाम छोड़ने के बाद आके बताएगा लोगों को, अरे रे 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 ये मोहम्मद साहब जो है ना, ये कोई रहमत विमत वाले नहीं थे, ये तो बड़े तो हेलो हेलो, जालिम तो इंसान आप थे। बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जाकिर नायक बस डर में मतलब दबाव में ये सब बोल रहा है, नबी ऐसे थे, अच्छे थे, ये सब भाई बोल रहा है जाकिर। जाकिर नायक तो करोड़ों रुपए कमा रहा भाई उससे। वो अगर समझ भी गया है तो वो पागल है जो अपनी करोड़ों रुपए को लात मार के वो और रिस्क लेगा ये बोलने के लिए कि भाई नहीं नहीं इस्लाम गलत है। देखो अब्दुल आजाद, बात ये नहीं है कि कौन बोल रहा है या कौन नहीं बोल रहा है, आपके पास अकल है ना? हाँ बिल्कुल है। ओके, आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना है और देखना है कि यार ये जिस रिलीजन को मैं अच्छा एक बात बताओ अब्दुल आजाद, अगर आप हिंदू घराने में पैदा होते तो आज हिंदू होते या नहीं होते? नहीं, मैं पैदा ही नहीं होता हिंदू घराने में, हुआ हो क्या? अबे अगर होता, पूछ के आया था क्या, मेरे को बोल के आया था कि मेरे को मुसलमान घराने में ही पैदा करना? जाकिर नायक को सुन के, हेलो नहीं नहीं, जाकिर नायक को हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जाकिर नायक को तो मेरा साइड एक में रख। हिंदू दोस्त, एक मिनट मेरी बात अच्छे से सुन, जाकिर नायक को साइड में रखो। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी शख्स जो पैदा होता है उसके ये बस में नहीं होता है, इख्तियार में नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। अरे भाई अगर पैदा होने आप के बाद तो कोई मुसलमान होता है ना। हेलो, क्या बोल रहे हो? हाँ पैदा होने के बाद तो मुसलमान होता है ना, एक मिनट रुको, मेरा बाद में वो, ब्लूटूथ की बैटरी खराब हो गई, एक मिनट रुको। मैं आपसे ये कह रहा हाँ हूँ तो मैं, कि किसी के इख्तियार नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। अगर आप किसी हिंदू के घर में पैदा होते तो आप मंदिर की में जाके पूजा कर रहे होते, आप किसी क्रिश्चियन घर में पैदा होते तो आप जाके चर्च में वहां पे उनका प्रेयर कर रहे होते। ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है। अच्छा कैसे गलत है? सर जो जब भी आपका पैदा दोस्त होता जो है, हिंदू है, हाँ हाँ मेरा दोस्त भी जो हिंदू है वो मुसलमान हो चुका है, पर घर में नहीं बता रहा अच्छा है। वो, अच्छा सारे हिंदू, एक मिनट, सारे हिंदू मुसलमान हो जाते हैं? नहीं, सारे क्यों होंगे? नहीं होते। आपका दोस्त धीरे भी धीरे जो धीरे मुसलमान सब हुआ है मुसलमान होंगे। कितने साल, नहीं नहीं धीरे धीरे करके सब मुसलमान होते, तो आज की तारीख में कोई नॉन मुस्लिम होता ही नहीं बे कहते। आपका दोस्त दूसरा कितने इसमें साल में मुसलमान हुआ? दूसरा इसमें एक और पॉइंट बोलते बोलते रुक गया कि सारे जो पैदा होते हैं वो मुसलमान ही पैदा होते हैं। हाँ भाई, सब पैदा नहीं होते वो हैं जब मुसलमान ही अभी पैदा होते हैं, जब तक पुबर्टी नहीं आती। भाई, भाई वो छोड़ दे, सब पैदा होके मुसलमान ही होते हैं। आपका दोस्त कितने साल में मुसलमान बना? हाँ एक एक 1.5 2 साल शायद। हाँ हाँ 2 मतलब साल से, 15 साल का हुआ मतलब उसके हम बाद पहले, पैदा होगा ना? नहीं वो 18 साल का नहीं है अभी, अच्छा कितने साल का है? वो भी मेरा जैसा 17 17.5 होगा। हाँ तो 17 साल का तो 15 साल में हुआ होगा ना रे भाई। अरे 2 साल पहले नहीं हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, मतलब 2 साल से हमारा बातचीत चल रही अच्छा है। कुछ दिन वो पहले बोले तो 17 साल में हुआ, तो 17 साल में मुसलमान बना, उससे पहले जाके मंदिरों में पूजा ही कर रहा था ना? हाँ शायद। हाँ शायद क्या, एक जो बच्चा हिंदू घराने में पैदा होगा, जाहिर हाँ सी बात बिल्कुल है उसके बिल्कुल। घर वाले उसको जाके मंदिर ही लेके जाएंगे। जो बच्चा क्रिश्चियन घराने में पैदा होगा, जाहिर सी बात है वो बच्चे को बड़ा होने तक वो चर्च में ही लेके जाएंगे। जो बच्चा मुसलमानों के घराने में पैदा होगा, जाहिर सी बात है वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो मेरे हाँ पर भाई जब अगर तू मुसलमान भी होगा हिंदू उसका जो घराने में पुराने, पैदा होता, हाँ अगर अच्छा ठीक है वो हिंदू था, पर जब भी उसने इस्लाम कबूल किया उसका पिछले सारे गुनाह माफ, जाकिर बोलता है, आपने सुना नहीं था क्या? नहीं वो, अरे वो छोड़ दे, गुनाह माफ हुए नहीं हुए, मेरी बात को पहले सुन। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं तुझे, मैं तुझे ये बोलना चाह रहा हूं कि तू अगर हिंदू घराने में पैदा होता तो तू मंदिरों में जाके पूजा करता और तू हिंदुइज्म को सही मानता, है ना? चूंकि तू मुसलमान घराने नहीं में नहीं, पैदा क्यों हुआ मानता? है इस, हाँ अरे भाई मुसलमान छोड़ते ही नहीं, बहुत कम मुसलमान छोड़ते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, भगोड़े जो होते किसने हैं, बोला और हिंदू बहुत लोग छोड़ 24%? रहे हैं। 24, एक मिनट देखो, किसने बोला कि मुसलमान नहीं छोड़ते हैं? 24% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया सिर्फ अमेरिका में। हिंदुस्तान अरे सिर्फ में अमेरिका में छोड़ा नहीं, अमेरिका 6% में कितने ही मुसलमान, लोग हैं, कितने मुसलमान हैं? हाँ अमेरिका में कितने परसेंट मुसलमान है, पहले ये बताओ। कुल अबे पॉपुलेशन का कितने जितने परसेंट भी परसेंट मुसलमान है? मुसलमान हैं,
एक मिनट, जितने भी परसेंट मुसलमान हैं उसमें से 24% ने इस्लाम छोड़ दिया है। इंडिया में 6% हाँ, तो उधर मुसलमानों ने नंगापन इस्लाम छोड़ ज्यादा है। दिया है। अरे भाई, हेलो हेलो, हाँ बोल। उधर हराम काम ज्यादा होता है इसलिए शायद अरे शैतान हराम उधर काम ज्यादा में कुछ मतलब भी हो, दखल करता है। मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं ना। तू कह रहा था कि मुसलमान इस्लाम छोड़ता ही नहीं है, इस्लाम तो सऊदी छोड़ते हैं में मुसलमान। सऊदी में 10% के ऊपर लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। हाँ, अरे जो मुसलमान होगा वो कभी भी छोड़ेगा ही नहीं, वो शायद मुसलमान नहीं थे। किसने बोला तेरे को? छोड़ते हैं ना, डेटा है भाई। अरे तो पक्का मोमिन मैं होगा खुद वो छोड़ा कैसे हूँ। छोड़ेगा? नहीं, पक्का मोमिन होगा तो वो तो दिमागी अपंग होता है ना। इसी वजह से कह रहा हूं कि तू चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, इस वजह से तेरे को इस्लाम सही लग रहा है। तेरे को ये गंदगी के बारे में तो मालूम ही नहीं था जो तेरे को अभी बताया मैंने। नहीं, मुझे पहले ये बताओ, तुम मुसलमान हो कि नहीं? पहले तुमने पहले कैसे छोड़ इस्लाम दे, छोड़ा ये मैं जो मान लूं। गंदगी है। एक मिनट अब्दुल आजाद, तू तो इस वजह से मुसलमान है क्योंकि तू मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। मुझे बता कि ये जो गंदगी है इस्लाम में तेरे रसूल के अंदर, उसका मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, बस चैनल डिलीट कर दो, बस खत्म बात। और दूसरा चैनल तेरे खोलो ना, बाप का दूसरा किसी टॉपिक पे चैनल तेरे खोलो। बाप का नौकर हो, कुछ भी नहीं करो। मतलब गंदगी है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। मुसलमान इस्लाम छोड़ता ही नहीं। गंदगी है लेकिन उसको खाओ और लोगों को बताओ मत ये गंदगी है। यानी अजीब नमूना है, अजीब नमूना, मतलब नमूना है। सारे हिंदू ऐसे ऐसे सारे मुसलमान हो जाते कहते। अरे तुम्हारे बाप ने देखा था, तुम्हारे बाप ने बताया तुमको कि तुम देख रहे हो कि सारे हिंदू मुसलमान हो जाते। नहीं, पैदा होते ही सारे मुसलमान ही पैदा होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो सारे हिंदू हो जाते हैं। हाँ। कौन सी दुनिया में जीते हैं? यार कसम से यार, इतने गए गुजरे ये लोग होते हैं, इतने गए गुजरे, पूरा सुना देखा, हाँ भाई ये गलत है, हाँ हाँ हाँ, पहले मतलब पूरी कोशिश कर डाला। ये काफिर लोगों ने लिखा रहेगा, ये बाद में ऐड करे। जब सारे जवाब मिल गए उसके बाद चैनल बंद कर दो कहते। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अबे तू हिंदू घराने में पैदा हुआ होता तो अभी मंदिर की घंटी बजा रिया होता। तो तुमको इतनी अकल रहना चाहिए कि तुम इस्लाम को इस वजह से डिफेंड कर रहे हो क्योंकि तुम उस घराने में पैदा हुए हो। एंड सेम गोज विद मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एवरी रिलीजन। लेकिन बाकी के रिलीजन वाले तुम्हारे उतने दिमागी अपंग नहीं होते। दोनों, तुम में और बाकी लोगों में ये मेजर डिफरेंस है कि तुम्हारे उतने दिमागी अपंग नहीं होते हो। 97% मुसलमानों ने कभी ना कुरान पढ़ा मुकम्मल, ना उन्होंने हदीसों को पढ़ा। वो इस्लाम को सच्चा इस वजह से मानते हैं क्योंकि वो मुसलमान घराने में पैदा हुए। वही इंसान जो आज मुसलमान इस्लाम को सच्चा मान रहा है, वही अगर हिंदू घर में पैदा होता तो वो हिंदुइज्म को डिफेंड कर रहा होता कहीं ना कहीं। वही अगर क्रिश्चियनिटी किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ होता तो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर रहा होता कहीं ना कहीं। बिकॉज दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर। नेचर का इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आप जिस घर में पैदा हो रहे हो, ये सबूत नहीं है कि इस वजह से वो चीज सही है। दलीलों की रोशनी में, आर्ग्यूमेंट्स की रोशनी में आपको साबित करना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। आपने कुरान तक अभी तक पढ़ा नहीं, आपको इन हदीसों के बारे में पता नहीं था जो हमने भी बताया, और आप देख भी रहे कि गलत है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं। और उसके बाद क्या? चैनल बंद कर दो कहते। अबे तेरे पास जवाब नहीं है, तू जा बोल मेरे पास जवाब नहीं है रसूल को सच्चा साबित करने का, एक अच्छा इंसान साबित करने का। मेरे पास जवाब नहीं है, मैं जाता हूं। ऊपर से बोल रहा है चैनल बंद कर दो। जा यूट्यूब से और बाकी वीडियोस को देख, और तेरे अंदर थोड़ी भी अगर अकल हो, इंसानियत हो, तो जो चीजें बताई जा रही है उसको क्रॉस वेरीफाई कर, और उसके बाद फैसला कर कि तेरे को मुसलमान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आज के लिए तेरे लिए इतना डोज काफी है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।